Hello guys! तो भाई आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज हमारी वीडियो है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2024 प्रेडिक्शंस। तो शुरू करते हैं। Beans you in. I'm the smartest wrestler. Look at you now, boy! Yeah. First match for the Intercontinental Championship, Braun Breaker versus Ludwig Kaiser versus Sheamus। तो भाई अगर इस मैच की स्टोरी की बात करें तो इस मैच में इन तीनों लोग ही आपस में ज्यादा स्टोरी नहीं है। बस इतनी स्टोरी है कि भाई शेमस इज स्टिल चेजिंग दैट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ब्रॉन ब्रेकर और शेमस का रॉ पे मैच हुआ था पिछले वीक या 2 वीक्स पहले, जो गो होम एपिसोड से पिछला वाला एपिसोड था रॉ का। उसमें ब्रॉन ब्रेकर को शेमस ने चैलेंज किया था फॉर द आईसी टाइटल, लेकिन उसमें लुडविग काइजर ने इंटरफेयर कर दिया था और शेमस और लुडविग की तो काफी टाइम से राइवलरी चल रही है और ब्रॉन ब्रेकर को इसमें ऐड कर दिया है विद द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब इस मैच में एक बात तो क्लियर है कि भाई लुडविग किसी भी एंगल में टाइटल नहीं जीतने वाला, क्योंकि ही विल गो ऑन एंड कंटिन्यू टू डिसअपॉइंट द रिंग एलेगाल गुंथा। उसके बाद बात आती है शेमस की। भाई इन माई ओपिनियन शेमस शुड विन दिस मैच, क्योंकि भाई उसका मोमेंट उसको मिलना चाहिए। जितने बैंगर्स पिछले 2, 3, 4, 5 साल में शेमस ने हमें दिए हैं अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, गुंथर एंड और भी बहुत सारे लोग, लेकिन जो यार शेमस ने जितना काम किया ना पिछले कुछ सालों में, उसको ये मोमेंट मिलना चाहिए। ही डिजर्व्स इट। बट आई थिंक शेमस यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज में नहीं जीतेगा। वो किसी और पेपर व्यू में आईसी टाइटल जीतेगा, लेकिन वो जीतेगा ज़रूर, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में नहीं जीतेगा। और दैट इज़ माई प्रेडिक्शन। ब्रॉन ब्रेकर विल रिटेन हिज चैंपियनशिप फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। शिंसुके नाकामोरा वर्सेस LA नाइट। तो भाई 1-2 वीक्स पहले जब LA नाइट ने बर्टो को हराया था स्मैकडाउन के एपिसोड में फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, उसकी सेलिब्रेशन के बाद अचानक से शिंसुके नाकामोरा रिंग में आ गया और उसको किक मार के गिरा दिया और एवरीवन वाज लाइक व्हाई। और शिंसुके का एक फिर से कैरेक्टर चेंज किया गया है। इस दफ़ा उसकी आंखों के साइड पर थोड़ा सा फेस पेंट ऐड किया गया है, विच मुझे अभी तक तो मैं अभी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठूंगा कि दिस विल बी द रिसर्जेंस ऑफ शिंसुके नाकामोरा। लेकिन उसके बाद जो प्रोमो पैकेज उसका स्मैकडाउन में पिछली स्मैकडाउन में था, उससे मुझे बिल्कुल थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि ये कैरेक्टर थोड़ा बहुत तो अच्छा हो ही सकता है। शॉर्ट लिव्ड ना हो पिछले वाले की तरह, जैसा वो हाई खुद करके बस चला जाता था जो रॉ में उसका कैरेक्टर था। जो रॉलिंस वाली फ्यूड तक ठीक था, लेकिन उसके बाद वो कबाड़ हो गया। तो मैं इससे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं इससे ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये LA नाइट को यहाँ पर हरा देगा फॉर द US टाइटल। सो माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच, LA नाइट। Yeah. Good night. The Women's War Games मैच। तो भाई वॉर गेम्स जो मैच होता है ना, वो ऐसा लगता है रॉयल रंबल टाइप का, जिसमें स्टोरी मैटर नहीं करती। जो मैच की क्वालिटी है, जो मैच में चीज़ें होती हैं, वो मैटर करती हैं। लेकिन फिर भी इस मैच में कंबाइंड स्टोरी है सारी टीम्स की, जैसे बियांका और जेड की लिव मॉर्गन रकेल रॉड्रिगेज के साथ स्टोरी, नेओमी की नाया जैक्स, टिफनी स्ट्रैटन और कैंडिस लेरे से स्टोरी, रिया रिप्ली की ऑब्वियसली लिव मॉर्गन के साथ स्टोरी। जो आई मीन इट, खत्म करो इस स्टोरी लाइन को यार, खत्म करो। रेसलमेनिया से पहले तक ये स्टोरी चलती आ रही है, बैड ब्लड तक ठीक था, अब खत्म करो ये स्टोरी लाइन प्लीज। और भाई ईओ स्काई का इस मैच में इतना ही रोल है कि उसका लिव मॉर्गन से मैच होने वाला है फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल, दैट्स इट। और ईओ स्काई की कोई स्टोरी नहीं है। तो इस मैच की एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हम नोट कर सकते हैं कि इस पिछली स्मैकडाउन में किसी ने जेड कारगिल पे अटैक करके उसको इंजर्ड कर दिया, और अभी जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं थ्रू WWE कि जेड कारगिल इस मैच से आउट हो गई है। तो इस मैच में जेड की रिप्लेसमेंट कौन होगा? आई थिंक इट वुड बी बेली। और बात है कि जेड को अटैक किसने किया, तो भाई
भाई जनरल मैनेजर्स ने सारे लॉकर रूम से पूछा कि भाई जेड को तूने मारा, जेड को तूने मारा, जेड को तूने मारा, सबने बोला हमने नहीं मारा। और जो मुझे लगता है ना जेड को किसने मारा, मेरे हिसाब से बियांका ने ही जेड को मारा है, क्योंकि इस रॉ में बियांका का एटीट्यूड थोड़ा अजीब था। तो इसलिए मुझे लगता है कि जेड कारगिल को बियांका बेलेयर ने अटैक किया है और उसके बाद वही जैसा शॉन माइकल और ट्रिपल एच वाला साइकिल था ना 2002 में कि किसी को पता नहीं था कि शॉन माइकल को अटैक किसने किया और एंड में कौन निकला, ट्रिपल एच, हिज बेस्ट फ्रेंड। और फिर यही स्टोरी फिर जेड और बियांका की बिल्ड होगी और वी विल गेट द इवेंचुअल ड्रीम मैच एट रेसलमेनिया 41 इन लॉस वेगस। और इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन, टीम बियांका विल विन द मैच फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, गुंथा वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द फैक्ट कि भाई गुंथर और डेमियन प्रीस्ट फिर से लड़ेंगे फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल। तुम लोगों ने इनका समर स्लैम वाला मैच देखा था और बिसाइड्स द हील टर्न फ्रॉम फिन बैलर, वो मैच इनक्रेडिबल था। मैच क्वालिटी वाज टॉप नॉच। और इस मैच की स्टोरी ये है कि भाई गुंथर कैन नॉट गो ऑन दैट लेवल अगेन ड्यू टू डेमियन प्रीस्ट's माइंड गेम्स। और यही इस मैच का पूरा प्लॉट है कि भाई गुंथर अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा फिर से, और डेमियन प्रीस्ट और उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है कि भाई जब से तू WWE वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीता है तू सॉफ्ट हो गया है। वो किलर गुंथर किधर है जिसने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिवीजन पे रूल किया था एक टाइम पे, जो रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा था, वो गुंथर अब नहीं रहा। तो ये माइंड गेम्स डेमियन प्रीस्ट खेल रहा है और इस स्टोरी का पे ऑफ सर्वाइवर सीरीज में ऐसा होगा कि गुंथर विल लूज इट, गुंथर विल स्नैप और वो डेमियन प्रीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा एट द एंडिंग स्टेजेस ऑफ द मैच, एंड दैट्स माय प्रेडिक्शन, गुंथा will retain his world heavyweight championship. The men's war games match. तो भाई ये जो मैच है, ये मैच सोली डिपेंड करता है अपनी स्टोरी लाइन पे। जो ब्लड लाइन स्टोरी लाइन अभी चल रही है विद द ओजी ब्लड लाइन और सोलो की ब्लड लाइन के बीच में जो राइवलरी चल रही है, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। और जो वॉर गेम्स में हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो सब गई तेल लेने। क्यों? हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई जिला फातू का डेब्यू होगा, नहीं हुआ। हमने कितना सोचा था कि ब्लड लाइन जो सोलो की ब्लड लाइन है उसका 5th मेंबर कौन होगा, रॉक, हॉक्यूलो, पता नहीं कौन कौन, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी रॉक की, भाई रॉक आएगा, रोमन रेंस के साथ राइवलरी चलाएगा, उसके साथ फेस टू फेस आएगा, द फाइनल बॉस वर्सेस द OTC होगा, रॉक जो है वो सोलो की टीम को लीड करेगा, वो होगा 5th मेंबर। और निकला कौन? ब्रॉन्सन रीड। और जो रोमन की टीम है वो टीम डिसेंट है, लेकिन उसमें जो 5th मेंबर है रोमन की टीम का वो अनएक्सपेक्टेड था कि भाई CM पंक निकलेगा। अगर तुम लोग मुझे टॉप 20 लोग भी मुझे बोलोगे ना नेम ड्रॉप करने के लिए कि भाई कौन हो सकता है, आई डोंट थिंक CM पंक उस लिस्ट में आ भी पाएगा। लेकिन वो आया, वो रिंग में आया, वो ब्लड लाइन को कुटा, वो ब्लड लाइन को ज्वाइन किया, OG ब्लड लाइन को ज्वाइन किया, और वो आया किसके साथ? पॉल हेमन। बिकॉज रिमेंबर CM पंक was also a Paul Heyman guy। और सिर्फ इतना नहीं, शील्ड को सेटअप करने में भी CM पंक का बहुत बड़ा हाथ था। CM पंक ही वो इंसान था जो शील्ड को पैसे खिलाया करता था उनके टाइम पे कि भाई मुझे हेल्प करो मैच जीतने में और तुमको मैं पैसे दूंगा, पैसा। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ कि शील्ड में कौन था। डीन एम्ब्रोज या जॉन मॉक्सली, सेथ रॉलिन्स एंड रोमन। और भाई ये टीम अभी पिछली स्मैकडाउन में यूनाइट हुई थी टू फाइट द फेक ब्लड लाइन, जिसमें ब्रॉन्सन रीड है। और इस ब्रॉन्सन रीड का इस फैक्शन में आना ज़रा भी सेंस नहीं बनाता। मैं कितनी बार बोलूँ ये बात, मैं थक चुका हूँ ये बोल बोल के, और मैं और इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ सेंसलेस है। अब मैं इस मैच की एंडिंग प्रिडिक्ट करूँगा। तो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इस मैच में जो OG ब्लड लाइन विद CM पंक है वो जीत जाएंगे, और मैच के बाद शुरू होगी कहानी ऑफ द समर, व्हाट द फाइनल बॉस इज कुकिंग। तो भाई बस यही थी मेरी प्रेडिक्शन अबाउट सर्वाइवर सीरीज 2024। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने। बाय बाय।